गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये गणेश गोदियाल। ठीक, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। राजधानी देहरादून में है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। राघवेंद्र सिंह चौहान या आर एस चौहान ये मुख्य न्यायाधीश हैं। दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जल सीमा से हरियाणा लगता है थोड़ा सा। और दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा के 71 सीटें, जो इसमें 17 निर्वाचित होते हैं, 1 मनोनीत। ठीक, प्रमुख झील देखें तो नैनीताल, टोडीताल, भीमताल, सात ताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, झिलमिल ताल, द्रोणो झील, गिरिताल, श्यामला ताल और रूपकुंड झील, सतोपंथ झील, नौकुचिया झील, सात ताल, गौरीकुंड, नंदीकुंड, खुरपाताल, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1936 में इसकी स्थापना हुआ था। उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में फैला है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखें तो ये उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में है। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा बांध देखें तो टिहरी में है। इसे टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है और 260.5 मीटर ऊंचा है ये, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा टिहरी रियासत डूब गया है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। गौरव देवी इसके प्रथम सूत्रपात करता थे और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। माफ़ कीजिए, 1974 में शुरुआत हुई थी। 73-74 आता है और अक्सर 74 कहते हैं। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल या स्टील ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो ये एम्स्टर्डम में। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। इस ब्रिज को बनाने मैकिन्सी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि इसे बनाने में किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रोबोट ने बनाया है। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य देखें तो किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बिसा बुडसेट को लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड ने। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबर का पौधा लगाया गया है? तो असम में लगाया गया है। दुनिया की नंबर 1 या नंबर 1 तीरंदाजी कौन बनी है? तो ये दीपिका कुमारी भारत की हैं। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया अल सल्वाडोर। और दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल ये डेनमार्क में बनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना, पहले दलित सशक्तिकरण योजना के नाम से जाना जाता था, इसको शुरुआत की है? तो ये तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नई दलित सशक्तिकरण योजना को अब दलित बंधु योजना के नाम से लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत पात्र दलित परिवार को सीधे उनके खाते में 10 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। टॉप 5 योजना। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। और हाफ बिजली बिल योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने। रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये इंग्लैंड में होगा। 2023 में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा। और 2021 में होने वाला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन श्रीलंका में होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। 2024 में होने वाला शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी भारत करेगा। लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। यह शहर किस देश में स्थित है? तो ये इंग्लैंड में। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लिवरपूल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में उसकी भूमिका के लिए साल 2004 में लिवरपूल के डाक जो जहाँ पर जहाज़ें आती हैं, ठीक है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ था। फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं, यानी यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले, और मुख्यालय पेरिस में है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था, यानी यूनेस्को की। कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरा ओलंपिक दोनों खेलों का मेजबानी करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेजबानी के लिए चुना है। यह 35वां ओलंपिक होगा। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया इसकी 2 बार मेज़बानी कर चुका है। मेलबर्न में 1956 और सिडनी में 2000 में ओलंपिक का आयोजन किया है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को आईओसी का स्थापना हुआ था, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का। ठीक है, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और थॉमस बाच अध्यक्ष हैं आईओसी के। ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 8 अप्रैल 1896 में पहली बार किए थे। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये एथेंस यूनान में हुआ था। ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई? तो 1900 से महिलाएं शामिल हुई थी। ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय जाता है पियर डी कुबर्टिन को। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है सेटियस अल्टियस फोर्टियस, यानी फास्टर हाइयर स्ट्रोंगर। अभी इसके नाम पर चेंज होके एक नया वर्ड जोड़ दिया इसमें, टुगेदर। ठीक है, फास्टर हाइयर स्ट्रोंगर और टुगेदर 2021 वाले ओलंपिक में। ओलंपिक खेल के रिंग में कितने छल्ले होते हैं? तो ये 5 छल्ले, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो नीला यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और पीला एशिया को। 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ, तो वो 3 वर्ष हैं 1916, 1940 और 1944। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? ये 4 वर्ष के अंतराल में। ठीक, वर्तमान में 2020 का ओलंपिक टोक्यो में 2021 में खेला जा रहा है। इसमें भी भारत के लिए प्रथम पदक मीराबाई चानू ने जीता है, और ये सिल्वर है। ठीक है, रजत पदक पावर लिफ्टिंग में जीता है इन्होंने। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पेल्लेक्कु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये यालमंचिली शिवाजी ने लिखा है इसे। ठीक है, अन्य किताब देखें तो नाउ द एंटी नेशनल्स, नाउ द एंटी नेशनल्स, माफ़ कीजिए थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, दोबारा देखते हैं। नाउ द एंटी नेशनल्स, ये पुस्तक लिखा है RSN सिंह ने। गिल्ली डंडा टू गोल्फ राम वर्मा की किताब है, गिल्ली डंडा टू गोल्फ राम वर्मा। ठीक है, ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया, ये किंगसुक नाग की किताब है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये राम माधव की किताब है। और एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अनिंदा दत्ता की किताब है। 11वीं मेकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो ये एस जयशंकर प्रसाद। मेकॉन्ग गंगा सहयोग के बारे में, मेकॉन्ग गंगा सहयोग में 6 देश, जिसमें भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक पहल है। वर्ष 2000 में लाओस के वियंतियन में प्रारंभ किया गया था। मेकॉन्ग गंगा सहयोग
संगठन का जो शुरुआत किया था 2000 में किया गया था लाओस के वियंतियन शहर से। ठीक है, एस जयशंकर जो प्रसाद हैं ये हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आकाश एनजी का सफल, ये मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किसने किया? तो ये डीआरडीओ ने किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल यानी आकाश एनजी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आकाश एनजी हथियार प्रणाली एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 60 किमी की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भर सकती है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो ये है मिराइटोवा और सोमाइटी। ठीक, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराइटोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया है। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिराइटोवा जापानी कहावत में से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराइटोवा में मिराई का अर्थ है भविष्य और तोवा का अनंत काल होता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।